हेलो वसा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। निगमन बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे आप सभी लोग को बड़े ही शानदार और आसान वे में समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आवेशित चालक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक चालक होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस चालक को आवेशित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी चालक होता है तो उस चालक को आवेशित करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, आवेश को प्रयोग में लेते हैं। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, इस चालक के अंतर्गत यहाँ पर बच्चों हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, जिस पॉइंट बच्चों हम ओ पॉइंट कहते हैं। इस ओ पॉइंट पे अगर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक आवेश रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि इस ओ पॉइंट पर हमारा क्या होता है, एक आवेश रखा रहता है, जो आवेश बच्चों हमारे क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। तो जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी चालक के अंतर्गत यहाँ पर हम कोई एक आवेश को रख देते हैं, तो उस आवेश को रखने पर ये जो बच्चों हमारा चालक होता है, ये बच्चों क्या होता है, इस आवेश की वजह से ये आवेशित हो जाता है। इसी चालक को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, किसी चालक के अंतर्गत यहाँ पर कोई आवेश रख देते हैं, तो उस आवेश को रखने की वजह से ये जो हमारा चालक होता है बच्चों क्या होता है, इस आवेश से आवेशित हो जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा धन आवेश होता है तो ये जो हमारा चालक होता है ये धन आवेश से आवेशित हो जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये जो आवेश होता है माइनस का होता है, तो ये जो हमारा चालक होगा ये माइनस आवेश से आवेशित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को आवेशित चालक का मतलब अच्छी तरह से समझ होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की सबसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो ये होती है कि इस केस में जो हमारा वेग होता है उस वेग का मान बच्चों क्या होता है, नियतांक होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए बच्चों हम ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग विद्युत वाले चैप्टर में अच्छी तरह से स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ पर बच्चों मैंने आप सभी लोग को बताया था कि जहाँ पर हमारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उस केस में जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, जिसको बच्चों हम केस दिखाते हैं, गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। उस केस में जो हमारी ऊर्जा कार्य करती है उस ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम यू से निरूपित करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा अगर हमारी काम कर रही है तो उस केस में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। ये बच्चों आपस में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के संगत में चलते हैं। जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। अगर बच्चों हम बात करेंगे जहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है वहाँ पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम ये मान चलते हैं कि इस केस में जो वेग का मान होता है वो नियतांक होता है, या बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसी ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो
लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि किस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, किसी चालक को आवेशित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं किसी चालक को, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे किसी चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उस आवेश को देने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे, उस डेरिवेशन के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में बताने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अध्ययन किया है वैद्युत विभव का सूत्र, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कहते हैं कि ये जो हमारा सूत्र होता है वैद्युत विभव का, वो बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्मूले का सबसे पहले यूज करने वाले हैं। और साथ साथ बच्चों आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऊर्जा का फॉर्मूले का यहाँ पर निगमन करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले कार्य के फॉर्मूले को लेकर के चलने वाले हैं और कार्य के फॉर्मूले से बच्चों यहाँ पर हम ऊर्जा का फॉर्मूला निगमन करने वाले हैं। ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पे पता होती है कि अगर बच्चों हम किसी भी ऊर्जा का यहाँ पर निगमन करना चाहते हैं तो उस ऊर्जा का निगमन करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम शुरुआत में कार्य के फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं और कार्य के फॉर्मूले से बच्चों क्या करते हैं, ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करते हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर हम किसी ऊर्जा का निगमन करना चाहते हैं तो कार्य के फॉर्मूले के हम सबसे पहले यहाँ पर यूज करते हैं और उसी का यूज करके बच्चों क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार, यहीं से बच्चों हमारे क्या होता है, डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे डेरिवेशन। अब बच्चों हम क्या करने वाले, यहीं से डेरिवेशन करके स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारी वैद्युत विभव की यहाँ पर परिभाषा होती है वो आपको ये बताती है कि जो हमारा विभव होता है, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे साइड में कि जो हमारा विभव होता है, विभव को बच्चों हम क्या करते हैं, V से निरूपित करते हैं। ये बच्चों हमारा क्या होता है, कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्य को W से निरूपित करते हैं और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है बटे में उसके बच्चों हम क्या करते हैं, Q से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा कहती है और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत विभव का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, इसके फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीज़ को फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इम्प्लाइज दैट करके आगे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा विभव होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, V से निरूपित करते हैं और यहाँ पर बच्चों जो हमारा कार्य होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, W से दिखाते हैं और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, Q से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कार्य का फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, V का Q से आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको कार्य मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर हम सबसे पहले कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका गुणा बच्चों हम क्या करेंगे, V के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आपको कार्य मिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे साइड में W बराबर यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा V इंटू Q। अब बच्चों ये हमारा क्या होता है, पर कार्य का सूत्र मिल जाता है। अब यहाँ पर आप सभी लोग इस फार्मूले को लैंग्वेज की भाषा में अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य जो बच्चों हमारा होता है वो विभव गुणे क्या होता है, आवेश के बराबर होता है। इस तरीके से इस फार्मूले को बच्चों आप इस तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज की भाषा में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन विधि से स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस आवेश की जगह पर बच्चों हमारा क्या होता है, छोटा सा आवेश होता है। तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है वो छोटा सा कार्य होगा जिस कार्य को बच्चों हम क्या करते हैं, DW से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं
जानते हैं कि जो हमारा छोटा सा कार्य होता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। और यही जो हमारा छोटा सा कार्य होता है इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म कार्य कहते हैं। अब जो ये जो हमारा छोटा सा कार्य होता है वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा आवेश का मान क्या होगा, छोटा सा होगा, तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है वो छोटा सा कार्य होता है, जिस कार्य को बच्चों क्या करते हैं, डी डब्ल्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं यदि, तो यहाँ से आगे बच्चों हम लिखेंगे यदि आवेश का मान बच्चों यहाँ से क्या होता है, छोटा होता है, जिस आवेश को हम क्या करते हैं, डी क्यू से दिखाने वाले हैं, तथा इस केस में जो हमारा कार्य होता है बच्चों हमारा छोटा सा कार्य होगा, जिस कार्य को हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, तब इस केस में हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर हमारा आवेश होता है, इस आवेश के जब बच्चों हम क्या करेंगे, छोटा सा आवेश डी क्यू रखेंगे, और इस कार्य के जब बच्चों हम क्या करेंगे, छोटा सा कार्य यहाँ पर डी डब्ल्यू रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समीकरण या आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले की जब हम क्या करेंगे, कार्य की जगह पर हम छोटा सा कार्य रखेंगे, जिस कार्य को बच्चों हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। और इस केस में जो हमारा विभव होता है उसको हम भी से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है इस आवेश के बच्चों हम क्या करेंगे, छोटा सा आवेश रखेंगे, जिस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, डी क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे से कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी लोग को पता है हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ इसका समाकलन करते हैं, और जैसे बच्चों क्या करते हैं, दोनों पक्षों में इसका समाकलन करते हैं, तैसे आपको टोटल कार्य का पर मान मिल जाता है, और उसी कार्य से बच्चों क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टोटल कार्य का मान निकालने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे कुल कार्य, जिस कार्य को बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन, यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा वी इंटू यहाँ से हमारा जाएगा डी क्यू। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, छोटे से x का समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों लिखने वाले हैं कि अगर हम क्या करते हैं, छोटे से x का समाकलन करते हैं, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, x के बराबर होता है। ये बच्चों आपने अच्छी तरह से फॉर्मूला अध्ययन किया होगा क्लास 12 की मैथमेटिक्स में। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे से कार्य का समाकलन करते हैं, तो बच्चों हमारा क्या होता है, बड़े से कार्य के बराबर होता है, जिस कार्य को बच्चों क्या करते हैं, डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यही कंसेप्ट, यही लॉजिक यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो अगर बच्चों क्या करते हैं, छोटे से कार्य का निगमन करते हैं, तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, ये निगमन हमारा क्या होता है, बड़े से कार्य के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जब हम क्या करते हैं, आवेश के सापेक्ष में इसका समाकलन करते हैं, तो v का मान बच्चों क्या होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले, v को आवेश के रूप में निरूपित करने वाले हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आवेश के सापेक्ष में इस v का हम निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज को सेम यहाँ पर हम एज इट लिखने वाले हैं। अब बच्चों आप सभी लोगों ने धारिता का सूत्र अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा धारिता का मान होता है बच्चों, यहाँ से चलता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, v का मान अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इस Q की जगह पर ये जो हमारे यहाँ पर C होता है, ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर v का मान अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं, और इसको बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा v होता है, ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, आवेश के रूप में निरूपित हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा C होता है बच्चों नियतांक होता है, जो समाकलन से बाहर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले, इस v की जगह पर ये वाली वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, जिस वैल्यू को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बॉक्स में कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस v की जगह पर ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा क्यू वाई, यहाँ से c हो जाएगा, और इंटू बच्चों हमारे क्या चल रहा है, डी क्यू चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट मानेंगे। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि शुरुआत में हम मान चलते हैं, जो हमारा आवेश होता है उस आवेश का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी निचली सीमा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी ऊपरी सीमा को बच्चों हम क्या मानते हैं कि शुरुआत में आवेश का मान क्या था, 0 था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फाइनल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा आवेश का मान होता है वो हमारा Q से क्या हो जाता है, Q1 हो जाता है। मीन बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फाइनल कंडीशन में जो हमारा आवेश का मान होता है बच्चों क्या होता है, Q1 होता है। ये बच्चों इसके यहाँ पर क्या होती है, लिमिट होती है। निचली लिमिट बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पर अंतिम लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, Q1। तो बच्चों ये हम मान लेते हैं कि शुरुआत कंडीशन में जो हमारा आवेश होता है उस आवेश का मान 0 होता है, और फाइनल कंडीशन में बच्चों हमारा जो आवेश का मान होता है वो हमारा क्या होता है, Q से Q1 हो जाता है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इस पूरे का समाकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम आगे किस तरीके से समाकलन करने वाले, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको टॉपिक में कोई समस्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नियतांक चीज होती है बच्चों हमारी क्या होती है, समाकलन से बाहर जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा C होता है बच्चों क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको बच्चों हम धारिता कहते हैं, या बच्चों इसको हम दूसरे शब्दों में वैद्युत धारिता कहते हैं। बच्चों ये चीज हमारे क्या होगा, यहाँ पर समाकलन से बाहर जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1/c को यहाँ पर समाकलन से बाहर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी लिमिट चल रही है 0 से लेकर के Q1 तक। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या बच रहा है, Q इंटू यहाँ पर DQ बच रहा है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे का समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, साइड में जगह कर लेते हैं, और आपको अच्छी तरह समझाते हैं कि अब हम आगे समाकलन किस तरीके से करने वाले हैं, और किस तरीके से यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं।
तो आगे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। इस पूरे का डेरिवेशन करने के लिए वो फॉर्मूला आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक्स की पावर एन का होता है, जिस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम साइड में लिखने वाले हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स की पावर एन का समाकलन करते हैं dx के रूप में, तो बच्चों इसका यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर यहाँ पर n चलता है प्लस बच्चों हमारे क्या होता है 1 होता है। जितनी पावर ऊपर चलती है उसी पावर से बच्चों हम क्या करते हैं नीचे डिवाइड मार देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं x की पावर n का इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस पूरे का हम समाकलन कर लेते हैं। तो आगे बच्चों यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि अगर q की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं तो इसकी घात हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस पूरे का समाकलन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में आगे लिखने वाले हैं कि आगे हम किस तरीके से डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में लिखते हैं कार्य का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 1/c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/c और यहाँ पर बच्चों हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों हमारे यहाँ पर q का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे n की जगह पर 1 लिख देंगे और 1 प्लस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q और q की पावर बच्चों हमारी क्या हो जाएगी 2। जितनी पावर ऊपर होती है उसी पावर से बच्चों क्या करते हैं नीचे डिवाइड मार देंगे और यहाँ पर जो हमारी लिमिट चलती है बच्चों हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर साइड में जाएगी। तो लिमिट बच्चों हमारी क्या चले 0 से लेकर के q1 तक। तो इस लिमिट को बच्चों हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पर साइड में लिख देंगे। यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर हमारे यहाँ पर क्या चलता है x चलता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हमारा q चल रहा है तो इसकी जगह बच्चों हम क्या करेंगे q लिखेंगे और इसकी घात यहाँ पर कितनी 1 है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे n की जगह पर 1 लिखेंगे। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर q की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जितनी पावर ऊपर होती है उसी पावर से बच्चों क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस पूरे का समाकलन कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी लिमिट चलती है 0 से लेकर के q1 तक, ये समाकलन होने के बाद बच्चों क्या होती है राइट हैंड साइड में इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब आगे बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं 1/c को इस तरीके से बाहर ले लेंगे और बच्चों ये जो हमारा 2 होता है बच्चों हमारा क्या होता है नियतांक मान होता है। तो ये हमारा क्या होगा इस तरीके से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे c का 2 से आपस में गुणा कर देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे इस लिमिट को पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा q चल रहा है इस q की जगह पे सबसे पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस q की जगह पर एक बार q1 रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा q1 और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों आपको पता है कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है। तो इस माइनस के चिन्ह को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं और जैसे बच्चों हम क्या करेंगे इस q की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा 0 का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा w बराबर 1 बाई बच्चों यहाँ से मर जाएगा 2c और यहाँ पर आपको पता है 0 का मान क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पूरे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या बचेगा इंटू में q1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं टोटल कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर इस तरीके लिख सकते हैं 1/2 इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से q1 और यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं समीकरण नंबर 1 का मान यहाँ पर रखने वाले हैं और जैसे बच्चों हम रखेंगे यहाँ पर हमारा क्या होगा और आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसका हम एक नया रूप यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं लिखते हैं समीकरण 1 का मान, यहाँ पर बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर बच्चों आपको टोटल कार्य मिल जाता है w बराबर 1/2 और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इस q की जगह पर c इंटू हम v रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से मर जाएगा c और यहाँ पर जाएगा v पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बच्चों हमारे चल रहा है c। इसको आगे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको टोटल कार्य मिल जाएगा w बराबर 1/2। यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा c स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड में ऐसे में चलेगा c से c बच्चों हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल कार्य मिल जाएगा w बराबर बच्चों यहाँ से हम क्या मिल जाता है 1/2 इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा cv का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं टोटल कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इस कार्य का बच्चों यहाँ पे एसआई मात्रा क्या होता है जूल होता है, जिसको बच्चों क्या करते हैं जे से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है बच्चों क्या होता है कार्य के बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का भी बच्चों क्या होता है एसआई मात्रक यहाँ पर जूल होता है। तो जब बच्चों क्या होता है दोनों का एसआई मात्रक यहाँ पर एक जैसा होता है तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है बच्चों क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे कार्य जो हमारा होता है वो स्थितिज ऊर्जा u के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर w की जगह हम u रख देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 इंटू क्या जाएगा cv स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।